हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज, आप चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल के सभी एस्पिरेंट्स का इस सेशन के अंदर स्वागत करता हूं। और आप सभी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना इस सेशन के द्वारा आप सभी के साथ शेयर करने जा रहा हूं। दोस्तों देखिए, रीजनिंग के कंप्लीट रीजनिंग के हमने प्रैक्टिस सेट्स दोस्तों चैप्टर वाइज जो आप सभी की रिक्वायरमेंट थी पेपर से 2 महीने पहले, तो पेपर से लगभग 2 महीने पहले हमें प्रैक्टिस करनी होती है दोस्तों। और पहले आप सिलेबस कर चुके हो अपने चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल का। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद अब आपके जो समय बचता है दोस्तों, ये कंप्लीट प्रैक्टिस के ऊपर आपका डिवोटेड टाइम था। तो इसी समय पर दोस्तों जिस प्रकार से हमने रीजनिंग के लिए चैप्टर वाइज आप सभी को एक प्रैक्टिस सेट अवेलेबल करवा दिया था, जिसके अंदर जितने भी चैप्टर आपके रीजनिंग के होते हैं साथियों, सारे के सारे चैप्टर आपको प्रैक्टिस के लिए मिल गए थे। उसी प्रकार से दोस्तों आज के इस सेशन के अंदर आप सभी के लिए जो मेरी तरफ से सूचना रहने वाली है, इसके अंदर रहेगा कि सर आपने टेलीग्राम ग्रुप, अपने टेलीग्राम के ऊपर दोस्तों जो ग्रुप है SDC क्लासेस, उस ग्रुप के अंदर आज आप सभी के लिए मैंने मैथमेटिक्स के दोस्तों, मैथमेटिक्स के हमारे जितने भी चैप्टर्स हैं चैप्टर वाइज साथियों विद सॉल्यूशंस, मैंने कंप्लीट प्रैक्टिस सेट आपके डाल दिए हैं दोस्तों। ये थी पहली इन्फॉर्मेशन कि मैथमेटिक्स के जिसकी सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट आपको अभी थी पेपर से, सर लगभग 1 महीना हमारा पेपर का बचा हुआ है, तो 1 महीने पहले दोस्तों हमें प्रैक्टिस की ही रिक्वायरमेंट होती है। सिलेबस तो हम कर चुके, अब सर प्रैक्टिस के लिए मैंने चैप्टर वाइज मैथमेटिक्स के दोस्तों सारे के सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस, लगभग हर चैप्टर से आप मान सकते हैं सर 30 के आसपास हर चैप्टर से सिलेक्टेड क्वेश्चंस आप सभी के लिए डाल दिए मैंने। तो टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जाकर के दोस्तों उसको डाउनलोड करें। दूसरी बात सर, दूसरा हमारा बचा हुआ था जीके जीएस, कंप्लीट जीके जीएस के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सर, उन सारे के सारे सब्जेक्ट के लिए दोस्तों अब जीके एंड जीएस के लिए भी प्रैक्टिस सेट की रिक्वायरमेंट आप सभी को होगी सर। सबसे मेन सब्जेक्ट, सबसे ज़्यादा मार्क्स का तो वही है। तो दोस्तों उसके लिए भी मैंने आज अपने टेलीग्राम ग्रुप SDC क्लासेस पर सारे के सारे सब्जेक्ट वाइज मैंने आपको प्रैक्टिस सेट डाल दिए दोस्तों, जिसके अंदर प्रत्येक सब्जेक्ट से अप्रोक्सीमेटली 150 के आसपास, किसी से 200, किसी सब्जेक्ट से 150, किसी सब्जेक्ट से 100 छांट कर दोस्तों प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट वाइज डाल दिए गए हैं। रीजनिंग के हम पहले ही मैं आपको चैप्टर वाइज डाल चुका था। और जैसे कि दोस्तों चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल का जो भी बैच मैंने अपनी एप्लीकेशन SDC क्लासेस पर शुरू किया था, सिलेबस मैं पहले ही आपको दे दिया। टारगेट बैच का सिलेबस वीकली टारगेट के साथ चल रहा है, टेस्ट चल रहे हैं दोस्तों, और एक बचा हुआ था प्रैक्टिस, जो पीछे बैच कंप्लीट हो चुके थे। तो उन सारे बैच के स्टूडेंट्स के लिए प्रैक्टिस के लिए भी मैंने अपने कमिटमेंट पूरा करते हुए दोस्तों आप सभी के लिए बिल्कुल यही सही समय था प्रैक्टिस का, इसलिए मैं इसी समय का इंतजार कर रहा था। मैथमेटिक्स और जीके जीएस के भी मैंने आज आपके टेलीग्राम ग्रुप SDC क्लासेस पर डाल दिए हैं। तो जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, किसी भी बैच के अंदर अपने एप्लीकेशन के ऊपर उन्होंने परचेज कर रखा है, सभी के लिए दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर ये चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट मैंने डाल दी है। आपको मार्केट से कोई भी किसी प्रकार की बुक खरीदने की दोस्तों अब आवश्यकता नहीं है। इस एग्जाम से पहले कोई पैसा खर्च नहीं करेंगे। जो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस आपको करनी है, जो मोर देन सफिशियंट है आपके एग्जाम के लिए, वो मैं आपके डाल चुका हूं दोस्तों। ठीक है, तो तीनों सब्जेक्ट के सर कंप्लीट हो गए। अब कुछ बच्चों का है, जैसे जो पुराने बैच हमारे कंप्लीट हो चुके हैं 5 बैच, जिन बच्चों का सिलेबस पहले ही पूरा हो चुका था, वो कह रहे हैं सर आप टारगेट बैच पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो एप्लीकेशन पे, सर हमारे 5 बैच पे ध्यान दीजिए। देखो दोस्तों, आपके बैच कंप्लीट हो चुके हैं, पहली बात तो कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपके ऊपर मुझे नहीं लगता कि अलग से क्या किया जाए आप सभी के लिए। आप जो मैसेज करते हो, किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, मुझे जेन्युइन लगती तो पूरी करता हूँ आपकी। फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर हमें भी टेस्ट की आवश्यकता है, तो दोस्तों फिर ऐसा करता हूँ, नेक्स्ट वीक आप लोग भी तैयार हो जाओ, अगले वीक आप भी तैयार हो जाओ। अब आपके भी अगले वीक दोस्तों क्या होगा, लगभग सर अगले वीक में आप सभी के लिए भी कम से कम 2 से 3 टेस्ट दोस्तों आपके लिए ऑर्गेनाइज करूंगा। ठीक है, तो जितने 5 बैच हमारे चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल के जो पीछे 5 बैच जा चुके, टारगेट बैच के अलावा जो कंप्लीट हो चुके हैं, उन सभी के लिए भी मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ टेस्ट दोस्तों आपको चैप्टर वाइज करूंगा। देखो उसको कंप्लीट नहीं, कंप्लीट तो आप पेपर से 2-4 दिन पहले 1-2 लगाना चाहो लगा सकते हो। बाकी मैंने पहले भी मना किया है कि मॉक टेस्ट मत लगाना। चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल की जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, मॉक टेस्ट मत लगाना, कोई बेनिफिट नहीं होगा भी आपको लगाने का, उल्टा कुछ ना कुछ नेगेटिविटी आपके अंदर आएगी। क्योंकि मैंने कहा था क्वेश्चन का कोई लेवल नहीं है, कॉपी पेस्ट क्वेश्चन मार्केट में फैले हुए हैं, तो अलग से किसी और सोर्स से नहीं लगाना। हाँ लगाओ तो दोस्तों आप सब्जेक्ट वाइज लगाओ, चैप्टर वाइज लगाओ,
तब आपको बेनिफिट है। कंप्लीट मॉक की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा कोई पेपर नहीं है कि आपको टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत आने वाली है। अगर टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत सोल्व भी करनी है तो जो मैंने सब्जेक्ट वाइज दोस्तों आप सभी को अभी ये जो प्रैक्टिस सेट दिए हैं ये लगाइए, सबसे बेटर यही है। मॉक टेस्ट इनसे अलग थोड़ी होता है, इन्हीं में से कॉपी पेस्ट करके आपको मार्केट में मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, तो अलग से बहुत ज़्यादा लगाने की आवश्यकता नहीं है। और जो बच्चा पहले ही प्रैक्टिस कर चुका है, जो बच्चा पहले ही प्रैक्टिस भी कर चुका है, सिलेबस भी कर चुका है, उसके लिए फिर एक टेस्ट सीरीज मैंने अपने एप्लीकेशन के ऊपर पहले ही लॉन्च कर रखी है दोस्तों, वो लगा सकता है। बाकी जिन बच्चों ने सिलेबस अभी कंप्लीट किया है या जो कर रहे हैं दोस्तों, वो बच्चे सिर्फ और सिर्फ अभी जो मैंने आपको प्रैक्टिस सेट डाले हैं इनको लगाइए, मोर देन सफिशिएंट आपका हो जाएगा। पेपर अगर आपका आना है इन्हीं के अंदर से आना है दोस्तों, इनके अलावा कुछ भी करने की आपको आवश्यकता नहीं है। बाकी आप कुछ भी करके देख लो, आपको पता लग जाएगा पेपर आएगा जब 1 महीने की बात रहेगी दोस्तों, पेपर में क्या आना है क्या सिलेबस है आपको खुद जजमेंट हो जाएगा। तो इसलिए ज़्यादा हाथ पैर इधर उधर ना मारें, प्रैक्टिस सेट डाल दिए गए हैं दोस्तों, उन सबको करें। और जो पिछले बैच कंप्लीट हो चुके हैं उन सभी बैच के स्टूडेंट्स के लिए भी टेस्ट में ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। अगले वीक से उन बच्चों के भी वीक में एटलीस्ट 2 टेस्ट आपके स्टार्ट हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए, ये तो हुई आपके लिए इन्फॉर्मेशन की बात। अब दूसरी बात सर, अभी बच्चों का डाउट होगा कि सर आप कोई चंडीगढ़ पुलिस के लिए क्यों नहीं दे रहे सर, चंडीगढ़ जीके के लिए आप हमें क्यों नहीं दे रहे सर कंटेंट। देखो दोस्तों, पहले भी मैंने बताया चंडीगढ़ जीके ना तो इतना बड़ा सिलेबस है, ना इतने ज़्यादा क्वेश्चन आने हैं बेसिक से आने हैं या करंट अफेयर से रेलिवेंट आने हैं। करंट अफेयर के ऊपर, अखबार के ऊपर ध्यान रखो थोड़ा सा। बाकी चंडीगढ़ जीके के लिए दोस्तों मैंने एक प्लान आपके लिए तैयार कर रखा है। अगले महीने में पहले वीक के बाद दोस्तों, अगले महीने पहले वीक के बाद साथियों, आप सभी के लगातार जितने दिन पेपर से पहले बचेंगे उन दिनों के अंदर मैं चंडीगढ़ जीके ही आपको करवाऊंगा लाइव क्लास के द्वारा। दोस्तों मैं आपको लाइव क्लास के अंदर चंडीगढ़ जीके के क्वेश्चन ही मैं आपको प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। चंडीगढ़ जीके के साथ साथ दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैथमेटिक्स के भी। देखिए, रीजनिंग तो आप कर चुके हैं, मुझे पता आपको अलग से कोई प्रैक्टिस की आवश्यकता नहीं है, और है तो आप खुद कर रहे हो। लेकिन मैथमेटिक्स के अंदर कुछ सिलेक्टेड टॉपिक जहां से क्वेश्चन आना ही आना है, और चंडीगढ़ जीके दोस्तों, ये दोनों ही मैं आपको लाइव आकर के अगले महीने के फर्स्ट वीक के बाद दोस्तों, पेपर से 15 या 20 दिन पहले मैं आपका शुरू करूंगा साथियों, ताकि पेपर के आसपास जो पढ़ के जाओ वो आपको खुद ही याद रहे। 6 महीने पहले पढ़ी हुई चीज आपको याद नहीं रहती, इसलिए परफेक्ट स्ट्रेटजी मैंने आप सभी के लिए बना रखी है। जितने भी बैच के एस्पिरेंट जो स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए लाइव में क्लास लेकर के आऊंगा दोस्तों। तो चंडीगढ़ जीके वहां पर होगी आपकी, मैथमेटिक्स के सिलेक्टेड टॉपिक दोबारा से प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको लाइव क्लास के अंदर ही, ताकि कोई प्रॉब्लम, किसी प्रकार की समस्या ना रहे। और आज की जो इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों, टेस्ट हमारे टारगेट बैच चंडीगढ़ पुलिस का चल रहा है, वो चल ही रहे हैं। ऐसे वीकली टेस्ट और टारगेट आपको दिया जाता रहेगा। और प्रैक्टिस के लिए जो मैंने डाला है अपने टेलीग्राम के ऊपर, सारे बच्चे जाकर के उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लें और वहीं से जस्ट प्रैक्टिस करें, सॉल्यूशन भी साथ में है। तो चलिए दोस्तों, ये आज की सेशन के द्वारा आप सभी के लिए मेरी इन्फॉर्मेशन थी। मिलते हैं फिर अगले किसी और सेशन के अंदर। आपका जय हिंद। और हाँ, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दोस्तों, कई बार आप मैसेज करते हो साथियों, वो मैसेज करने के बाद मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि हर रोज दोस्तों इतने सारे मैसेज आते हैं कि पूछिए मत कि मैं किस किस मैसेज को ध्यान रखूं, इसीलिए मैसेज नहीं कर पाता हूं। लेकिन आपका मैसेज पढ़कर अगर मैंने छोड़ भी दिया है ना, तो अगर मुझे उस मैसेज से कुछ लगता है कि मुझे उस मैसेज के ऊपर कुछ करना चाहिए, आप सभी के लिए कुछ कंटेंट आपको प्रोवाइड करना चाहिए दोस्तों, तो मैं अगर रिप्लाई नहीं भी करता हूं तो भी मैं उतना कर देता हूं जो मुझे करना चाहिए था दोस्तों। तो रिप्लाई नहीं किया तो आप ये मत सोचिएगा कि सर ने रिप्लाई नहीं किया, रिप्लाई नहीं करते हो दोस्तों। और कई बार कुछ बच्चे मुझे मैसेज करते हैं सुबह, और मैं शाम तक उनका जवाब नहीं दे पाता हूँ। वो बच्चे इतने अधीर हो जाते हैं कि उसके बाद में सारा दिन मैसेज करने पे तुल जाते हैं, सारा दिन कॉल करने पे तुल जाते हैं। दोस्तों, अगर आप कोई मैसेज करके छोड़ देते हो, छोड़ दिया करो। दोबारा अगर आपको ऐसा लगे कि रिप्लाई नहीं आया तो सुबह क्या तो शाम को एक बार और कर दिया करो, ताकि अगर मैं गलती से मेरे से छूट गया हो तो मैं दोबारा से उसको रिप्लाई कर दूं। अदरवाइज थोड़ा सा इंतजार कर लिया करो, क्योंकि दिन में 10 घंटे दोस्तों मैं भी क्लास के अंदर ही रहता हूँ, स्टूडेंट्स के साथ एंगेज रहता हूँ। मुझे रात को टाइम मिलता है फिर आप सभी की रिप्लाई करने का। हाँ, दिन में 1 आधा घंटा अगर फ्री भी होता हूँ तो दोस्तों दिन में भी कर देता हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो चलिए साथियों, बिल्कुल पेशेंस रखा करो और अपनी प्रॉब्लम्स को भेजते रहा करो। ऐसी कोई दिक्कत नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जेन्युइन प्रॉब्लम लगती है तो मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। अगर मुझे आपकी प्रॉब्लम फालतू लगती है कि आप फालतू के मैसेज पे मैसेज डाले जा रहे हो दोस्तों, देखो फिर मैं रिप्लाई नहीं करता भाई, फिर मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं आपके अननेसेसरी क्वेश्चंस के जवाब देता हूँ इस समय पे। तो नेसेसरी क्वेश्चन होता है तो मैं बिल्कुल पढ़ के रिप्लाई करता हूँ, अननेसेसरी होता है मैं रिप्लाई नहीं करता हूँ। अगर मैं नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, आपने 2 बार मैसेज कर दिया फिर भी मैं नहीं कर रहा हूँ, तो सोच लो मुझे नहीं लगता कि फिर आपका रिप्लाई मुझे करने की उस बच्चे की आवश्यकता है। तो आप मत किया करो बार बार फिर।
फिर, ठीक है। चलिए दोस्तों, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बिना काम, अभी देखिए आपको ऐसा लगता है कि आपने मैसेज किया लेकिन आप अकेले नहीं हो, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं दोस्तों जो अननेसेसरी बिना किसी बात के ऊपर कॉल पे कॉल करते रहेंगे, कॉल पे कॉल करते रहेंगे। पेशेंस नाम की चीज़ नहीं है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, उन सब बच्चों के लिए फिर मेरे पास एक ही रास्ता होता है, उनको ब्लॉक करना। तो इसलिए इतना ज़्यादा भी इरिटेट मत करो कि आपको ब्लॉक करना पड़ जाए मुझे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको बिना किसी काम के दोस्तों सिर्फ अपने आप को शांत करने के लिए कॉल करके बैठ जाते हैं। दोस्तों देखो, उसके लिए समय नहीं है। मैं मानता हूं कि बहुत सारी सिचुएशंस आपके अंदर आती है, लेकिन यूट्यूब के द्वारा मैं आपसे जुड़ता हूं। जब मुझे लगता है कि आपकी समस्याएं जेन्युइन है तो यूट्यूब के ऊपर आकर के मैं आपसे संपर्क करता हूं। तो उसका इंतजार किया करो, पेशेंस रखा करो दोस्तों। आगे जॉब मिलेगी तो जॉब करोगे तो वहां पर तो आपको इससे भी 100 गुना ज़्यादा पेशेंस की आवश्यकता होगी। चलिए, ये हमें एक इन्फॉर्मेशन थी। आप जाकर के अपने टेलीग्राम ग्रुप जो है SDC क्लासेज, उसके ऊपर आप PDF डाउनलोड करें दोस्तों। और अगर आपको ग्रुप ना मिले तो मेरे से व्हाट्सएप पे लिंक ले लीजिए ग्रुप का, आप लिंक के द्वारा भी ज्वाइन कर सकते हो। और जो बच्चा प्रिपरेशन, देखिए वैसे तो 1 महीना बचा पेपर का, प्रिपरेशन का कोई बहुत ज़्यादा समय बचा नहीं हुआ, फिर भी जो बच्चा चाहता है कि मुझे मोटा मोटा एक बार पेपर से पहले पूरा कोर्स करना है, तो दोस्तों अपनी एप्लीकेशन SDC क्लासेज पर आपका टारगेट बैच है, उसको अभी भी 1 महीना बचा हुआ है। अगर आप दिन में डबल समय करके आप पढ़ना चाहते हो, एक बार रिपीट करना चाहते हो, कर सकते हो, कोई कॉस्ट ज़्यादा नहीं है, आप सभी जानते हो। तो चलिए, अब ज़्यादा इस विषय पे बात नहीं करेंगे दोस्तों, मुलाकात होगी फिर आपसे अगले सेशन में। जय हिंद।